बादल राजा साहब की सवारी का खास हाथी था। ऐसे तो बादल बहुत ही सीधा साधा और समझदार किस्म का हाथी था, पर कभी कभी उसका मूड बिगड़ जाता था और वे अपना आपा खो बैठता था। महावत की भी नहीं सुनता था। एक बार तो उसने अपने पागलपन में एक महावत को ही जान से मार डाला। यह खबर जब महाराज को पता चली तो उसको महाराज की सवारी से निकाल दिया गया। उसके बाद उसको कुलियों की तरह लकड़ियां ढोने में लगा दिया गया। उस पर बड़े बड़े लकड़े लादे जाते और रात को बरगद के पेड़ से मोती साकल से बांध दिया जाता। खाने के लिए सूखी टहनियां दी जाती थी। उन्हीं को खाकर वे अपनी भूख शांत करता था। जब वे अपनी वर्तमान स्थिति की तुलना पहले से करता तो सोच में डूब जाता कि कहाँ मैं महाराज की सवारी का हाथी था और कहाँ आज मैं मामूली सा मजदूर बनकर रह गया हूँ। ये सोच सोचकर उसे इतना गुस्सा आया कि जंजीर तोड़ दी और जंगल की तरफ भाग निकला। पहले तो जंगल की एक नदी में जाकर खूब नहाया। नहाकर जंगल में आगे बढ़ गया। इधर महाराज के सिपाही उसको पकड़ने के लिए पीछे गए, पर उसके डर के कारण कोई उसके पास नहीं गया। आज वो वापस जंगल में आ ही गया था। जंगल में अंदर पहुंचते ही उसने अपने पुराने साथियों को ढूंढना शुरू किया। कुछ देर बाद उसके साथी दिख गए, पर जब उसके साथियों ने उसके पाँव में टूटी साकल देखी तो उससे मुंह फेर लिया। उनको ऐसा लगा कि एक तो ये गुलाम था और अब नमक हराम गुलाम हो गया है। उसके साथियों ने उससे कहा कि तुम्हारी जगह इस जंगल में नहीं है, और उसके साथी वहां से चले गए। बादल खड़ा खड़ा उनको ताकता ही रह गया। वे वापस भागता हुआ महल की तरफ बढ़ गया। वे रास्ते में ही था कि उसने देखा कि राजा साहब सिपाहियों के साथ घोड़े पर चले आ रहे हैं। वे तुरंत बड़ी सी चट्टान की आड़ में छिप गया। धूप तेज थी। राजा साहब जरा आराम करने के लिए घोड़े से उतरे। अचानक बादल आड़ से निकल पड़ा और गरजता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा। राजा साहब घबरा कर भागे और एक छोटी सी झोंपड़ी में घुस गए। थोड़ी देर बाद बादल भी वहां पहुंच गया। उसने राजा साहब को अंदर घुसते देख लिया था। पहले तो उसने अपनी सूंड से झोंपड़ी के ऊपर का छप्पर गिरा दिया। फिर उसने झोंपड़ी को पैरों से रौंदकर चूर चूर कर डाला। उसके बाद उसने महाराज को अपने पैरों नीचे रौंदकर मार डालना चाहा, पर जैसे तैसे महाराज ने दीवार के पीछे छिपकर अपनी जान बचाई। बादल भी दूसरी तरफ की दीवार तोड़कर जंगल में भाग निकला। महाराज ने महल लौटते ही नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो व्यक्ति बादल हाथी को पकड़कर लाएगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा। इनाम के लालच में कई लोग जंगल में उसको पकड़ने गए, पर कोई लौट कर नहीं आया। महावतों में एक महावत का गोविंद नाम का लड़का था जो 7-8 साल का था। महाराज उसको और उसकी माँ को हर महीने कुछ खर्च दिया करते थे। गोविंद था तो बालक, पर हिम्मत का बहुत धनी था। गोविंद कमर कसकर बादल को पकड़कर लाने के लिए तैयार हो गया। उसकी माँ ने उसे समझाया, पर उसने एक ना सुनी और जंगल की ओर चल दिया। उसने देखा कि बादल उसकी तरफ चला आ रहा है और उसके चलने से ऐसा लग रहा था कि उसका गुस्सा खत्म हो गया है। वो दौड़कर पास के पेड़ पर चढ़ गया। जो ही बादल पेड़ के नजदीक आया, गोविंद ने पेड़ के ऊपर से ही उसे पुचकारा। बादल उसकी आवाज को अच्छे से पहचानता था। वह उसकी आवाज सुनकर वहीं रुक गया और इधर उधर देखने लगा। फिर सर उठाकर ऊपर देखा तो गोविंद को देखकर पहचान गया। उसे याद आया कि मैंने ही इसके बाप को मारा था। उसको दया आ गई और वह गोविंद को देखकर खुश होकर सूंड हिलाने लगा। गोविंद उसके भाव को समझ गया और नीचे उतरकर बादल के ऊपर बैठ गया और दोनों राजमहल की ओर चल दिए। जब गोविंद बादल के साथ महल पहुंचा तो सब देखते ही रह गए। फिर भी किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके पास चले जाएं। पर गोविंद बोला, डरो मत, ये अब सीधा हो गया है। और महाराज भी डरते डरते बादल के पास आए, पर उनको भी देखकर अच्छा लगा कि बादल अब एकदम सीधा हो गया है। महाराज ने गोविंद को बहुत अधिक इनाम दिया और उसे अपना खास महावत बना दिया
और बादल फिर से महाराज की सवारी का हाथी बन गया। धन्यवाद। वारंगल के समीप एक छोटे से गांव में रामलिंगम नाम का एक किसान रहता था। उसकी पत्नी को मरे हुए 2 साल हो गए थे। घर में काम करने वाला कोई न था, अतः उसे भानुमती को नौकरानी रखना पड़ा। भानु एक अच्छी नौकरानी थी। घर की साफ सफाई, पशुओं का भोजन, कपड़े, बर्तन आदि सब संभालने में निपुण थी। समस्या केवल एक ही थी, वह बहुत चटोरी थी। अक्सर रसोई घर में छिपकर कुछ न कुछ खाती रहती थी। रामलिंगम ने उसे 1-2 बार रंगे हाथों पकड़ा, पर भानु पर कोई असर नहीं हुआ। वे साफ झूठ बोलकर बच निकलती। अंत में तंग आकर रामलिंगम ने उससे कहा, अगर आज के बाद मैंने तुम्हें चोरी से कोई चीज खाते पकड़ लिया तो नौकरी से निकाल दूंगा। नौकरी जाने के भय से भानु थोड़ा संभल गई। एक दिन रामलिंगम अच्छी नस्ल का जहांगीरी आम लाया। उसका दोस्त अनंत आने वाला था। उसने भानुमती को बुलाया और कहा, सुनो, इस आम का छिलका उतार कर टुकड़ों में काट दो, हम दोनों दोस्त मजे से खाएंगे। भानुमती को आम बेहद पसंद थे। मन को लाख समझाने के बावजूद वे रुक न सकी। आम के टुकड़े चखते चखते पूरा आम ही खत्म हो गया। तभी रामलिंगम की आवाज सुनाई दी, भानुमती, आम काट कर ले आओ, अनंत आता ही होगा। अब तो भानुमती की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसे नौकरी जाने की चिंता होने लगी। तभी उसे एक योजना सूझी। उसने रामलिंगम से कहा, मालिक, चाकू की धार बना दो, आम का छिलका बारीक नहीं उतर रहा। रामलिंगम चाकू की धार बनाने लगा। दरवाजे पर अनंत आ पहुंचा। भानुमती उसे एक कोने में ले जाकर बोली, लगता है मालिक तुमसे नाराज हैं। चाकू की धार बनाते बनाते बुड़बुड़ा रहे थे कि आज तो अनंत की नाक काट कर ही रहूंगा। अनंत ने भीतर झांक कर देखा। रामलिंगम मस्ती में गाना गुनगुनाते हुए चक्कू तेज कर रहा था। बस फिर क्या था, अनंत सिर पर पांव रखकर भागा। भानुमती ने रामलिंगम से कहा, मालिक, आपका दोस्त मुझसे आम छीनकर भाग गया। रामलिंगम चाकू हाथ में लिए अनंत के पीछे तेजी से भागा। अनंत और भी तेज दौड़ने लगा। रामलिंगम चिल्ला रहा था, रुक तो जा भाई, कम से कम आधा काट के दे जा। अनंत ने सोचा कि रामलिंगम आधी कटी नाक मांग रहा है। वे बेचारा दोबारा कभी उस तरफ नहीं आया। रामलिंगम भी थक हार कर घर लौट आया। स्वादिष्ट आम हजम कर जाने वाली भानुमती ने इस तरह से अपनी नौकरी बचाई। धन्यवाद।